नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए 5846 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं। ओके, 5846। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के दौरान इतनी वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में निकलना मीन्स अपने आप में एक बड़ी बात है। आई थिंक आप सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। अभी हम बात करने वाले हैं इस सब के बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसी टाइप की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनका पूरी तरह से एनालिसिस करके आप तक हम लेके आएंगे और ट्राई करेंगे मैक्सिमम लोग इसमें सक्सेस मिले सभी को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप देखिए तो ये जो दिल्ली पुलिस है उसने वैकेंसीज निकाली हैं। ओके, इसमें मेल और फीमेल के लिए एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इस ऑनलाइन जो इसका एप्लीकेशन है वो 1 से शुरू हो चुका है, 1 ऑफ अगस्त से चलेगा ये 7 सितंबर तक। तो आई थिंक टाइम बहुत कम है, आप शुरू हो जाइए इसको अप्लाई करने के लिए। इसमें अगर आप देखते हैं तो इस वैकेंसी के लिए जो हमें मिली है, इसका जो पे स्केल है, अगर हम पेमेंट के बारे में बात करते हैं, ये 3rd लेवल पे आता है और इसका बेसिक पे शुरू होता है 21,700 से। 21,700 बेसिक पे है। इसमें आप डीए को काउंट कर लीजिए। अभी की करंट रेट 17% डीए है। ओके, इसमें आपको एचआरए काउंट कर लो, ट्रेवलिंग अलाउंसेस काउंट कर लो एंड अदर जो भी अलाउंसेस होते हैं, तो टोटल मिला के इट विल गो अराउंड 35 to 40,000 पर मंथ। ओके, इट विल गो टू 40,000 पर मंथ। सो इतना इसका पे पैकेजेस अगर हम बात करें तो मंथली इन्यूमरेशन इतना कुछ है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 1681 अनरिजर्व्ड हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 343, ओबीसी के लिए 662, एससी 590, एसटी 157 एंड टोटल मिला के जो मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है दैट इज़ 3433। और वहीं पे अगर हम जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए अगर बात करें तो 19 टाइप से हैं और टोटल वैकेंसीज 226 है। वहीं हमारा जो एक्स सर्विसमैन कांस्टेबल मेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 93 है एंड 19 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ऐसे ही हमारा एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए भी वैकेंसी है, इट इज़ टोटल वैकेंसी ऑफ 1944। सो उस तरीके से हमारी जो टोटल वैकेंसीज आती है वो आती है 5846 नंबर्स ऑफ वैकेंसी। इतनी सारी वैकेंसी इस टाइम में, कोविड के टाइम पे आना मीन्स समझ सकते हैं आप। ओके, तो आप अप्लाई करने के लिए शुरू हो जाए। इस वैकेंसीज में अगर हम देखते हैं तो कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं। एज लिमिट जो यहाँ पे बात की गई है वो एज लिमिट बात की गई है 18 से 25 ईयर्स तक एज होनी चाहिए अप टू 1 जुलाई। इट मीन्स आप 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज 18 से 25 के बीच में ही होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए या फिर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका, आप जब उसमें अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। और फिर भी बताने के लिए मैं बता दूं आपको, जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है या फिर आप किसी रिजर्वेशंस को हैंडल करते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें जो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो खाली सिर्फ और सिर्फ 12th पास की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास है, सीनियर सेकेंडरी ओनली। हियर यू कैन सी 12th पास ओनली, वो भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से होना चाहिए। इवन इसमें आपको एक और कंडीशन है, वो थोड़ी सी मेरे को लगती है कि दिल्ली पुलिस में हर बार ही मांगी जाती है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास लर्निंग जो व्हीकल लाइसेंस होता है, व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, LMB जिसको बोलते हैं, लर्निंग लाइसेंस, वो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, सो और वो कब होना चाहिए? जब इनका फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा उससे पहले, मीन्स जो फिजिकल होता है उससे पहले आपके पास होना ही चाहिए। तो आप बनवा भी सकते हैं अगर जिनके पास नहीं है, जिनका एज लिमिट है, एज अभी लाई कर रहा है और जिनका 12th पास है और जिनको अभी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो एटलीस्ट लाइट मोटर व्हीकल जो हमारा लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई कर दो।
वो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी ही मिल जाता है। आप सिर्फ टेस्ट वगैरह पास करने के बाद आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जिन लोगों के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन देने वाले हैं ये, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपल ssc.nic.in पे जा सकते हैं, http डालेंगे //ssc.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट टैब में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ ओनली है। आप ऑनलाइन थ्रू अप्लाई पे कर सकते हैं, या फिर कोई आप नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू या फिर कोई कार्ड्स वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत ईजी हैंडल है। इसके बाद इनकी अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें कि बहुत लोगों को लगता होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो दिल्ली में ही सेंटर होगा, ऐसा नहीं है। इसके सेंटर्स जो है आपके सेंट्रल रीजन में भी हैं, लाइक आगरा, झांसी, मेरठ एंड पटना, मुजफ्फरनगर, समथिंग लाइक दैट। तो मीन्स ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, उसका भी कोई ऐसा इश्यू नहीं आए। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए याद रखो इसमें सबसे पहले जो होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PE&MT। फिजिकल एंड एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे, इवन तो इसके कोई मार्क्स नहीं है बट इनको क्वालिफाई करना जरूरी है। जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिर वो जाएंगे अपने कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 19 मिनट्स का, 90 मिनट्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा। ओके, यही आपका डिसाइड करेगा फिर आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है, और इसके लिए बात करें तो इसमें 90 मिनट्स के हो गए, 100 मार्क्स का, और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस को डिवीजन कुछ इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले हमारा जीके होगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। इसके बाद रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल होंगे, MS वर्ड वगैरह वगैरह बारे में, आपको MS वर्ड, एक्सेल वगैरह आता है कि नहीं आता है, एंड कंप्यूटर इंटरनेट ब्राउजिंग आई थिंक सबको आता है बट थोड़ा बहुत फिर भी आप सीख लेंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ओके, तो और इसमें लेकिन हाँ याद रखना ये एक नेगेटिव मार्किंग है इसमें, मीन्स अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दें तो आपके सही क्वेश्चन में से 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देके जाना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है तो आपको पेन पेपर्स की ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसके बाद जो इसमें जो फिजिकल इंड्योरेंस एंड वो मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स जिनका एज होगा उनको 6 मिनट्स में 1600 मीटर्स का रेस करना है, एंड लॉन्ग जंप 14 फुट का है और हाई जंप 3 फीट 9 इंचेस का है। तो ये कुछ हमारा टेस्ट के बारे में है, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट पे, आप उसको पढ़ सकते हो। और इवन दो SSC NIC पे जाके आप पता कर सकते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है, या फिर जो जिनके पास रिजर्वेशन है लाइक SC STs उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, हाइट में रिलैक्सेशन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड सेम जो आप ऑलरेडी देते रहते होगे, मेडिकल्स वगैरह देते हो, तो वहाँ पे आप याद रखना जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका एटलीस्ट 1 प्रिंट आउट आप अपने प्रूफ के लिए रखें, ताकि उसके पास आपकी एप्लीकेशन ID वगैरह वगैरह सब रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहे। और जब भी आप कभी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आप एटलीस्ट कोई भी एक ID प्रूफ और उस इनरोलमेंट जो एप्लीकेशन आपने अभी सबमिट करेंगे उसका एक कॉपी आप अपने पास रखो, फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एनी टाइप ऑफ रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, और विद ए वैलिड ID प्रूफ आपको साथ में लेके जाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद इसका क्या है, इसका जो प्रोविशन है वो अराउंड 2 ईयर्स का प्रोविशन इसमें बताते हैं, फिर भी आप एक बारी देख लेना। ओके, प्रोविशन मतलब उस दौरान आप कुछ भी हरकतें ना करें। और जो एप्लीकेशन जब SSC NIC पे आप आओगे तो कुछ उस समय कुछ आपको इस तरीके का एप्लीकेशन बनना पड़ेगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का नंबर, इसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा आधार को, आप जो ID आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पे जाना चाहते हैं लेके वो, इसके बाद ID का नंबर, अपना नाम, अपने नाम को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। आप याद रखना अपना जो भी नाम आप फिल कर रहे हो, अपना नेम, अपने फादर मदर का नेम, हमेशा जो आपकी 10th क्लास का जो मार्कशीट्स वगैरह में नाम होते हैं उन्हीं के अनुसार भरें, आपका नाम चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है,
इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी चेक कर लेंगे, और जिस बोर्ड से आपने 10th या 12th क्वालिफाई किए हैं, वो आप 10th क्लास कहाँ से क्वालिफाई किया है, किस बोर्ड से, आप अपने रोल नंबर्स अपने साथ में रखें, वो सब फिल करना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग। एंड इसके बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर दें, जो मोबाइल नंबर या तो फादर का दे दें, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं करें, जब ऐसा नंबर कभी नहीं डालें जो आप बार बार चेंज करते हो। रीज़न, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं जो आजकल मैसेजेस या फिर ईमेल पे फॉरवर्ड होते हैं। मैनी टाइम हम ईमेल नहीं चेक कर पाते हैं, बट एटलीस्ट मैसेजेस वी कैन सी। तो आप ऐसा मोबाइल दें, ओके। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी सारी सही से सही दें, बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशन अगर होना है तो एटलीस्ट आपके सही कम्युनिकेशन डिटेल्स पे हो सके। फाइनली आप अपना फोटोग्राफ्स कभी भी ब्लर्ड वगैरह नहीं लें, एक क्लियर आइडेंटिफाई हो जाए आपका, ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए। कभी भी बियर्ड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, बियर्ड मीन्स दाढ़ी वगैरह में फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इवन आपका सिग्नेचर भी बहुत क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इश्यूज आ सकते हैं। सो इन सब से बचने के लिए, और रीसेंट फोटोग्राफ यूज़ करें, सबसे बड़ी बात रीसेंट फोटोग्राफ। ऐसा नहीं कि आपका फोटोग्राफ 2 साल पुराना है और आज आप अभी आपका फेस थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया है तो इट मे सम इश्यूज। तो इस चीज़ों से बचें, ये सब फालतू हैं, इन सब से बचें। इसके बाद जब आप फिल कर लोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको कुछ टाइप का एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा। आप उसको एक प्रिंट या पहले पहले पूरी तरह से प्रीव्यू मीन्स अपने आप को एक बार वेरीफाई कर लें पूरी डिटेल्स आपकी सही है या नहीं, बिकॉज वंस यू फिल द फॉर्म, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप थॉरली वेरीफाई करें, उसके बाद अगर कुछ चेंजेस है उसको चेंजेस करें, देन ओनली यू सबमिट इट, ओके। इसके बाद जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए कुछ एक परफॉर्मा दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म भर के ले जाना है। आपके अपने फादर अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस या फिर किसी में है, तो आप उनके कमांडिंग ऑफिसर से यहाँ पे सील लगवाना पड़ेगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो वो अंडरटेकिंग भी ले सकता है, ओके। इसके बाद फॉर SC ST एम्प्लॉज जो हैं, लोग हैं, उनके लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ट्राई करना वो ज़्यादा ओल्ड ना हो, जो है वो आपके पास होना चाहिए। एंड जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं और अदर बैकवर्ड OBC, तो OBC वालों को भी पता होना चाहिए कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी एक फंडा है। तो आप इस टाइप को देख के उसके बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आपके फादर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, और आई थिंक आपको जो है OBC का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख लें। और जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं वो भी अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपने पास रखें। इवन NCC सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है वो भी अपना सर्टिफिकेट साथ रखें, उनको भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आई थिंक आपको अप्लाई कर देना चाहिए, और फर्दर जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यू अप्लाई इट फास्ट, बिकॉज लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना करें, बिकॉज इसका 7 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 7 सितंबर अगर लास्ट डेट है तो आप लास्ट डेट तक रहेंगे, तो उस समय सर्वर अगर कुछ इश्यू कर रहा है तो आपका एप्लीकेशन फिल नहीं हो पाएगा। एंड नाउ एट दैट टाइम यू कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दिस SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो डोंट डिले, just fill it if you are eligible and you are interested in this, okay। Thank you very much.